चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक, 5 ऐसे प्लेसेस जहां पर आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। अगर आप इन जगह पे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है और बहुत ही बड़ा आपको चार्जेबल अमाउंट पे करना पड़ सकता है। सरचार्ज वगैरह या और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो आपको बेफिजूली में पे करने पड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, किसी और जरिए से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये अमाउंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पहले पेटीएम में ले सकते हैं, पेटीएम के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको वो चार्ज बच जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां जहां आपको ये यूज नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा आ जाता है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू टिकट बुक नहीं करना है। इस कंडीशन में होता क्या है कि मैक्सिमम बैंक आपसे क्या करते हैं, 1.8% का चार्ज काटते हैं जो कि पेमेंट गेटवे चार्ज होता है और क्रेडिट कार्ड पे ये अक्सर लगता ही लगता है। तो उसमें क्या होता है, 1.8% आपका जो भी टोटल अमाउंट होगा टिकट का, उसका 1.8% उसका चार्ज कटेगा और 1.8% पे 18% जीएसटी लगेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, आपका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है 1.8% प्लस जीएसटी का। तो आप अगर ऐसी जगह आपको कहीं यूज करना है तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लीजिए। आईआरसीटीसी पे यूपीआई के थ्रू आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, 0 पेमेंट गेटवे चार्ज होता है। तो आप यूपीआई के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, ये क्या करते हैं 1.8% का आपसे चार्ज लेंगे और 1.8% पे आपको 18% की जीएसटी लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है पेट्रोल पंप का। पेट्रोल पंप पे आप जब भी आप फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं या फिर सीएनजी यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको भारी भरकम इस पे सरचार्ज लग सकता है। हालांकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहां पर उसको आपको शो कर दिया जाता है कि आपको सरचार्ज फ्री रहेगा, सरचार्ज वेवियर रहेगा, माफ कर दिया जाएगा। तो आप उसकी टर्म एंड कंडीशन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होती है जो कि ना तो आप पढ़ते हो, ना मैं पढ़ता हूँ, ना ही तीसरा बंदा पढ़ता है। कोई भी टर्म कंडीशन आज तक क्रेडिट कार्ड की पूरी नहीं पढ़ता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशन में होता क्या है। कंडीशन में सबसे पहली बात ये होती है, अगर मान लीजिए उस पर एचपीसीएल के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे ही अगर आप डलवा रहे हैं तभी आपको वो सरचार्ज वेवियर का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर पेट्रोल पंप आपका एचपीसीएल का है और अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आईसीआई बैंक का है, तो वहां स्वाइप मशीन भी आईसीआई बैंक की ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कार्ड आईसीआई बैंक का है, स्वाइप मशीन किसी और भी बैंक की है, तो भले ही वो एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है लेकिन आपको वहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के सरचार्ज के बारे में जानना है कि किस क्रेडिट कार्ड पे कितना सरचार्ज लगता है, तो आप गूगल में अपने क्रेडिट कार्ड का नाम सर्च करके उसके आगे फ्यूल सरचार्ज लिखने के बाद सर्च कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां खुल के आ जाएगी और आप अपनी डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं एटीएम के बारे में। क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो एटीएम से आप कभी भी कैश विड्रॉल मत कीजिए। इस कंडीशन में आपको भारी भरकम ब्याज देना पड़ सकता है। इसमें होता क्या है, 2.5% का आपको इंटरेस्ट तुरंत से ही देना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आज आपने निकाला तो कल से ही वो इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा और दिन ब दिन वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, जो कि मिनिमम होता है 500 रुपए। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए भी निकाले हैं तो उसमें क्या होगा, 2.5% का इंटरेस्ट होगा। उसमें कंडीशन उन्होंने रख लिया, वैसा नहीं आपने 100 रुपए निकाले हैं तो उसमें 2.5 रुपए ही लगेगा, नहीं, मिनिमम 500 रुपए। अगर आप 100 रुपए भी निकालते हैं तो आपको 500 रुपए उस पर ब्याज लग जाएगा और आगे चल के ये आपके लिए दुखदायी हो सकता है। आपकी क्रेडिट लिमिट भी कम की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि आपके लिए दुखदायी हो सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कि इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज।
देखिए, अगर आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल यूसेज अवेलेबल होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल उस पर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड से करेंसी एक्सचेंज मत कीजिए। उस समय आपको भारी भरकम ब्याज देना पड़ सकता है। हाँ, छोटा मोटा अगर ऑनलाइन पेमेंट है डॉलर में तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट है तो आप उसको यूज मत कीजिए। इस कंडीशन में आपको 3 से 4% मिनिमम इनका चार्ज है और मैक्सिमम ये 30% तक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, अपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर लिमिट यूज करना। देखिए, अगर आपकी लिमिट कंप्लीट हो गई है और उसके बाद आप क्या करते हैं, ओवर लिमिट यूज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लीजिए 20,000 है तो आप 20,000 के आगे 25,000, 30,000 या फिर 29,000 यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए होगा क्या, क्योंकि आपने अपनी 20,000 की लिमिट तो पूरी यूज कर ली है। अब 20,000 से ऊपर जो भी आप लिमिट यूज करेंगे तो उसमें होगा क्या, 500 से 600 रुपए तो आपको तुरंत पेनल्टी ही लग जाएगा। और पेनल्टी लगने के बाद क्या होगा, उस पर दिन ब दिन आपके ब्याज बढ़ता जाएगा और ब्याज इतना ज्यादा कर देते हैं वो लोग, यहाँ भरते भरते परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की ओवर लिमिट कभी भी यूज नहीं करनी है। अपनी जितनी लिमिट है उससे अगर आप 30 से 40% यूज करते हैं तो ज्यादा ही बेस्ट है, नॉर्मल यूसेज के लिए भी और सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए भी। अगर आपको क्रेडिट स्कोर ठीक से आपको मेंटेन रखना है तो आप ध्यान रखिए 30% यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा अगर इमरजेंसी है तो 40% लिमिट यूज कीजिए। इससे ज्यादा लिमिट आप यूज मत कीजिए, वरना आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो कि जरूरी क्रेडिट कार्ड के बारे में थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये जानकारी पहुंच सके और वो इन प्रॉब्लम से बच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।